गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? क्रेजी तनिष्क में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही खुश होंगे। और मैं आशा करती हूँ, दुआ करती हूँ, कामना करती हूँ आपका परिवार भी बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही खुश हो और उनको ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिले, साथ साथ आपको भी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिले। चलिए, आज हम आपके लिए नया टॉपिक नए दिन के साथ लेकर आए हैं। जैसे कि हम आपको पहले बताए थे कि हम कल आपके लिए नया टॉपिक लेकर आएंगे, तो आज हमने आप सभी के लिए नया टॉपिक यानी चाइल्ड डेवलपमेंट का, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास का टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें हमने आप सभी को पिछले सत्र में जो है बाल विकास की जो वृद्धि यानी बाल विकास क्या होता है, वृद्धि एवं विकास के बारे में पढ़ाए हैं और वृद्धि विकास के सभी पक्ष पढ़ाए थे, जिसमें हम आपको सभी पक्ष में क्या बताए थे, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञात्मक, उसके बाद सामाजिक विकास, तब फिर संवेगात्मक, ठीक है। और हमने याद करने का तरीका बताए थे कि PCSE के द्वारा आप याद कर सकते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, इसके द्वारा आप इन सभी अवस्थाओं को याद कर सकते हैं। आज हम आपके लिए नया टॉपिक यानी बाल विकास की अवस्थाएं लेकर आए हैं, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। इसकी अवस्थाएं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि बालक का विकास जो होता है कैसे होता है और जो बालक का जो अवस्था होती है धीरे धीरे कैसे डेवलपमेंट होती है, और इसमें क्या है, जो शैशवावस्था में बालक का जन्म कब से कब तक चलता है, इसमें क्या विकास होता है, हमारा बाल्यावस्था में क्या होता है, हमारा किशोरावस्था में क्या होता है। तो चलिए, आज हम आपके लिए बाल विकास की अवस्थाएं लेकर आए। चलिए देखते हैं कि बाल विकास की अवस्थाएं को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। हम इसको आप लोगों को काफ़ी अच्छे से पढ़ाएंगे। आप यकीन मानिए, आप लोगों को यहाँ से यानी आप लोगों का सिर्फ BEd BTC का ही क्लियर नहीं होता हुआ जाए, बल्कि आप लोग अगर नोट्स बनाएंगे इससे तो आप लोगों का सीटेट और टेट भी क्लियर होता हुआ चला जाएगा। और आप सिर्फ ध्यान से सुनिए कि हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, यानी विकास की अवस्थाएं। कोई इसमें आपको एक भी टॉपिक यहाँ से एक क्वेश्चन इस सत्र में यानी 2021 में हम लोग को उससे पूछा गया था, यानी जो लोग सीटेट यानी जो लोग टेट दिए थे वहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ की जो बालक का विकास होता है शैशवावस्था में कितने से कितने काल तक होता है। तो वहाँ से 2 से 5 तक एक दिया था और एक दे दिया था 0 से 2। तो यहीं पर सब लोग कंफ्यूज हो गए थे, जबकि 0 से 2 ही माना गया। पहले तो जो यानी 2 से 5 जो माना गया था उसको गलत कर दिया गया, आयोग ने उसे गलती मान लिया और 0 से 2 कर लिया। तो इस हिसाब से आप लोग अगर शुरुआत में देखते हुए चलेंगे तो आपका सारा का सारा क्लियर होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं कि विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, यानी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। विकास की मुख्यतः 4 अवस्थाएं हैं, ठीक है। विकास की 4 अवस्थाएं हैं, जिसमें से प्रसव पूर्व अवस्था यानी प्रीनेटल हम लोग इसे कहते हैं, ये 280 दिन का होता है, ठीक है। जब बालक जो होता है गर्भ में रहता है तो वही जो 280 दिन का होता है, यानी कहते हैं 9 मंथ 280 डेज, ठीक है। तो इसी को प्रीनेटल स्टेज यानी प्रसव पूर्व अवस्था बोलते हैं। और शैशवावस्था उसके बाद देखिए इन्फेंसी स्टेज क्या होता है, जन्म से 2 वर्ष, यही पूछा गया था। शैशवावस्था में बालक का विकास यानी शैशवावस्था का विकास कब से कब तक होता है, तो वहाँ पर पूछा गया था 0 से 5, यानी उसके बाद 0 यानी जन्म से 2, 0 से 2। तो लोग क्या लगा दिए थे 0 से 5, ठीक है, 0 से 5 या जन्म से 2, जबकि यहाँ पर जन्म से 2। शैशवावस्था जैसे ही पूछा जाएगा इन्फेंसी तो आप 0 से 2 ही मान के चलिए। बाल्यावस्था में क्या है 3 से 11। बाल्यावस्था में 2 स्टेज आता है, यानी बालक का विभाजन 2 स्थिति में बढ़ जाता है। पहला क्या होता है अर्ली चाइल्डहुड, जो हमारा जो होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होता है वो 2 से 6 वर्ष का तक होता है। और बाद वाला जो बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष, यानी इसे हम लोग लेटर चाइल्डहुड के नाम से जानते हैं, ठीक है, यानी बाद वाली अवस्था, ठीक है। आप यानी बाल्यावस्था जो है हमारा 2 भाग में बांटा गया है, जिसमें से 2 से 6 वर्ष जो होता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड के अनुसार आता है और 6 से 12 जो है लेटर चाइल्डहुड के अनुसार, ठीक है। अब देखिए किशोरावस्था, उसके बाद चौथा हमारा क्या है, चौथा हमारा होता है किशोरावस्था। एडल्ट क्या होते हैं 12 से 18 ईयर को एडल्ट स्टेट का यानी किशोरावस्था बोलते हैं, ठीक है। तो आइए एक एक करके पढ़ते हैं कि शैशवावस्था में इन्फेंसी स्टेज हमारा क्या होता है। जैसे हम आपको पहले बताए हैं कि यहाँ पर देखिए प्रसव पूर्व अवस्था, ये प्रीनेटल जो स्टेज होता है, आप इतना मान के चलिए कि जब बालक जो होता है गर्भ में रहता है और 9 मंथ का होता है तो ये 280 दिन का ही
ये जो 80 दिन का दिन होता है उसी को ही प्रीनेटल स्टेज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो गया आप लोगों का। अब देखिए हम लोग का शैशवावस्था क्या होता है। शैशवावस्था यानी इन्फेंसी, 0 से 2 वर्ष, इसे मानकर आप चलिएगा कहीं भी आपसे पूछा जाएगा 0 से 2 वर्ष, 0 से 5 वर्ष या 2 से 5 वर्ष, तो आप लोग 0 से 2 ही वर्ष लगाएंगे, क्योंकि आयोग ने भी इसे सही किया है। तो देखिए शैशवावस्था का समय जन्म से कब तक चलता है, यानी शैशवावस्था का जन्म, बालक जो होता है जब जन्म लेता है तो ये समय धीरे धीरे चलता रहता है शैशवावस्था में। ठीक है, इसे होम टू ट्यूब बोलते हैं। शैशवावस्था में शारीरिक विकास सबसे तेजी होता है। बालक का जो शारीरिक, आप देखेंगे जब आपके इर्द गिर्द कोई बच्चा या आपके घर में बच्चा होगा या आपके आस पड़ोस में बच्चा हो, तो आप देखिए उसे आप बहुत अच्छे से देखिएगा कि बालक का जो विकास, शारीरिक विकास होता है जो शैशवावस्था में, बहुत तेजी के साथ बढ़ता है बच्चा। ठीक है, उसके बाद देखिए शैशवावस्था में 1/4 ब्रेन का विकास होता है, यानी शैशवावस्था में क्या होता है 1/4 भाग जो होता है ब्रेन का विकास हो चुका होता है। ठीक है, कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि शैशवावस्था में 90% मस्तिष्क का विकास हो चुका होता है, सिर्फ 10% डेवलपमेंट माना जाता है कि हाँ बालक का जो डेवलपमेंट है बाद में जो मस्तिष्क का विकास है बाद में होगा, यानी किशोरावस्था में डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए शैशवावस्था में 3 kg का भार पूरे शरीर का होता है, यानी शरीर का जो भार होता है बच्चे का शैशवावस्था में 3 किलो का होता है। और जन्म के समय हृदय की जो धड़कन होती है 140 किलोमीटर 140 PM, यानी 140 जो होता है 140 बार धड़कता है, ऐसा माना जाता है कि जन्म के समय में। जबकि अब मनुष्य का जो सामान्य होता है मतलब एक बार में यानी 1 मिनट में क्या होता है 72 बार धड़कता है। ठीक है, फ्राइड के अनुसार क्या कहा गया है, फ्राइड महोदय क्या कहते हैं कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। इनका मानना था कि मनुष्य को यानी बालक को यानी मनुष्य को जो भी कुछ बनना होता है वो 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है प्रारंभ के, इसे फ्राइड महोदय ने कहा था। ठीक है, तो आपसे ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसलिए हम जो कथन इम्पॉर्टेंट है उसे हम लेकर आप लोगों के इसके साथ साथ पढ़ा रहे हैं और लेकर चल भी रहे हैं ताकि वो क्वेश्चन पूछता भी है। ठीक है, आपको ऐसे दे देगा किसके अनुसार, टर्मन के अनुसार, फ्राइड के अनुसार, गिलफोर्ड के अनुसार, ठीक है, वुडवर्थ के अनुसार। तो आप बताएंगे फ्राइड महोदय का ही कथन था कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। अब देखिए वैलेंटाइन के अनुसार, वैलेंटाइन महोदय क्या कहते हैं कि शैशवावस्था सीखने का अनोखा आदर्श काल है। इसे मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग लगा दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वैलेंटाइन के अनुसार हमेशा आपसे पूछा है कि वैलेंटाइन किसके अनुसार कहा गया है शैशवावस्था जो होता है सीखने का अनोखा आदर्श काल है, और किसके अनुसार कहा गया बाल्यावस्था जो है बाल्यावस्था में आपसे पूछेगा किसके अनुसार कहा गया है कि विकास का जो है अनोखा काल किसने कहा है। तो यहाँ पर देखिए वैलेंटाइन ने कहा था कि शैशवावस्था सीखने का अनोखा काल का आदर्श काल है। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, वुडवर्थ का है, फोल एवं ब्रुस महोदय ने कहा है, वैलेंटाइन महोदय ने कहा या स्किनर ने कहा, आपको ऐसे 4 देगा। तो आप इसे मानिएगा कि वैलेंटाइन ने ही कहा था कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल होता है। अब देखिए हमारा जो है अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, ये जो होता है हम आपको पहले बताए हैं कि ये 2 भागों में बट गया था, एक 2 से 6 वर्ष, एक जो है 6 से जो है 12 वर्ष। तो हम लोग जैसे प्रारंभिक जो बाल्यावस्था होती है तो 2 से 6 वर्ष पाई जाती है। इसमें क्या होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था में भाषा का विकास बहुत तेजी से होता है, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो होता है भाषा का विकास, जो बच्चे जो बोलते हैं उनके बोलने का विकास जो होता है, आप देखे होंगे कि 2 से 6 वर्ष के बालक जो होते हैं बहुत तेजी के साथ कोई चीज उनको दे दीजिए वो सीख जाते हैं। बस आप उनको एक बार बता दीजिए उस चीज को बहुत जल्दी अनुकरण करते हैं। आप जैसे अनुकरण करते हैं, जैसे कि आप देखे होंगे आप कभी अपने कोई चीज बोल रहे हैं या फिर डांस कर रहे हैं या फिर कोई चीज ऐसा बना रहे हैं तो वो चीज उस बालक बहुत ही ध्यान से निगरानी से देखता है और वो चीज करने की पूरी कोशिश करता है। उसका क्या है, कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से उस चीज को सीख लेता है। तो क्या कहते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो है भाषा का विकास बहुत तेजी से होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो कुछ भी सिखाया जाता है, जैसे प्रारंभिक बाल्यावस्था से 2 से 6 वर्ष, जब बालक 6 से ही 5 से आप आजकल के क्या है 3 से 4 वर्ष के बालक जैसे ही होते हैं तो ऐसे सब लोग
स्कूल भेजना प्रारंभ कर दे रहे हैं। तो आप देखते होंगे कि वर्ड कितने अच्छे से सीख जाता है, वर्ड कितने अच्छे से वो सीख जाता है, ठीक है। और देखिए जो हम लोग का टेबल होता है, जो हम लोग का गिनती होता है, इन सभी को कितने अच्छे से वो सीख जाता है। तो उसका भाषा का विकास बहुत तेजी से होता है। इस अवस्था में शारीरिक विकास भी बहुत तेजी से होता है, यानी जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है, इस अवस्था में उनका शारीरिक विकास भी बहुत तेजी से, बच्चा जो होता है बढ़ता हुआ दिखाई देता है। आप देखे होंगे कि जब छोटा बच्चा यानी 2 से 6 वर्ष का बालक देखे कितना तेजी से उसका शारीरिक विकास होता है। और अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग कभी अब आप लोग जरूर देखिएगा, आप लोग इस बात को सोचिएगा कि हाँ बालक के विकास कैसे हो रहा है। आपके इर्द गिर्द से जो चीज़ आप सीखते हैं वो कभी नहीं भूलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था के काल को खेल का एज कहते हैं, यानी जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है इस काल को खेल का एज। आपको से ऐसे पूछेगा कि शैशवावस्था में के काल को खेल का एज कहते हैं, या प्रारंभिक बाल्यावस्था के काल को खेल का एज कहते हैं, या फिर आपसे पूछेगा लेटर चाइल्डहुड जो हमारा बाद का काल होता है उसको खेल का एज। तो आप टॉय एज जैसे पूछेगा, यही है प्रारंभिक बाल्यावस्था को ही टॉय एज कहते हैं, यानी खेलने की अवस्था इसी को कहते हैं, ठीक है। आपको अभी ये सब मतलब आप सोच रहे होंगे मेरे बीएड और बीटीसी के तहत ये सब पढ़ाया जा रहा है। अगर हम आप लोगों को बुक से पढ़ाएंगे और अगर बुक से पढ़ाते तो शायद एक एक पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो जाता, और शायद और इसलिए हम जब अपने नोट से पढ़ा रहे हैं यानी अपना खुद का लिखा हुआ, तो हम सोच रहे हैं आप लोग को जितना भी कंटेंट दे आप लोग का पूरा क्लियर होता चले। हम बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं कि बालक का विकास जो था, सामाजिक विकास किस तरह होता है, भाषा का विकास किस तरह, हम लोग जो मेन पॉइंट है जो पूछा जाता है उन्हीं के अनुसार आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आई होप आप लोग का सारा क्लियर होता हुआ चले। और यकीन मानिए अभी आप लोगों को ये चीज़ सोच रहे होंगे कि हाँ टॉय एज क्या होता है, आप जब पढ़ेंगे तो आपको यहीं से कन्फ्यूजन स्टार्ट होगा कि टॉय एज कब कहते हैं, ठीक है। आज लेकिन जब आप पहले से ही ये सब पढ़े रहेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ टॉय एज किस अवस्था में कहते हैं। तो आप मान के चलिए टॉय एज जो है अर्ली चाइल्डहुड की अवस्था में होती है। उसके बाद देखिए इस काल में सामाजिक विकास बहुत तेजी, यानी इस काल में जो होता है बालक जो होता है समाज से मिलने जुलने लगता है, अपने आसपास से पड़ोस से बच्चों से मिलने जुलने लगता है, उसी को कहते हैं सामाजिक विकास, यानी समाज में घुलने मिलने लगता है तो उसी को सामाजिक विकास कहते हैं। तो बहुत तेजी से होता है, ठीक है, क्योंकि वो अपने साथ के बच्चों के साथ खेलना प्रारंभ कर देता है। उसके बाद देखिए हमारा लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष की अवस्था, ठीक है, इसे 6 से 12 वर्ष की अवस्था को ही लेटर चाइल्डहुड बोलते हैं, यानी बाद की अवस्था को। इस एज में बच्चा ग्रुप में रहना पसंद करता है, इसलिए इस अवस्था को टोली की अवस्था, स्कूल एज। आपसे पूछेगा किस अवस्था में बच्चे को टोली की अवस्था, स्कूल एज, या फिर आपको पूछेगा कि जो होते हैं गंदी टोली की अवस्था, इन सभी को आप जैसे ही पूछेगा तो आप बताएंगे कि हाँ इस लेटर चाइल्डहुड में जो होता है बच्चा जो होता है ग्रुप में खेलना पसंद करता है, ठीक है, इसी को ही टोली एज कहते हैं। यानी वो एक टोली बनाकर देखते होंगे, कुछ बच्चे ऐसे आपके आसपास होंगे जो एक टोली बना के खेलते हैं, एकजुट होके खेलते हैं, उसी को क्या कहते हैं कि टोली की अवस्था, ठीक है, ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। इस अवस्था में बालक का शारीरिक विकास धीरे धीरे होता है। जो लेटर चाइल्डहुड होता है तो अर्ली चाइल्डहुड की तुलना में जो हमारा लेटर चाइल्ड होता है यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था की तुलना में बाद वाली जो बाल्यावस्था होता है उसमें जो होता है बालक का शारीरिक विकास जो होता है धीरे धीरे होता है, गत्यात्मक विकास भी होता है, इसमें गत्यात्मक विकास भी होना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। इस काल में सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करने की योग्यता प्राप्त होती है, यानी इसका जो ये हमारा जो लेटर चाइल्डहुड है इसमें क्या होता है समाज के अनुसार, समाज के अनुरूप हो जाता है, लोगों से व्यवहार करना सीख जाता है। उसे अच्छा वो अपने टोली में खेलता है तो उस हिसाब से कोई कहता है कि हाँ ये चीज़ अच्छा, कहता है हाँ अच्छा है, ठीक है, कहता है नहीं ये चीज़ बेकार है तो कहते हैं नहीं बेकार है, क्योंकि इस अवस्था में जो बालक के अंदर जो होता है टोली की अवस्था आ जाती है, सामाजिक अपेक्षाएं के अनुरूप वो चीज़ सीखना पसंद करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 6 से 12 वर्ष की आयु प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की आयु होती है। आप देखे होंगे अब क्या होता है 6 से 12 वर्ष की आयु में प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करने की आयु होती है। पहले क्या होता है 6 से 12 जैसे बालक 6 वर्ष का हो जाता था तो उसे क्या उनका एडमिशन जो होता है चालू कर देते थे, लेकिन आजकल का क्या होता है आजकल जैसे कि एज सबकी उम्र जो है घट रही है। पहले क्या था सबकी उम्र जो है एक निश्चित थी, ठीक है, सारे मनुष्य जो है कोई 100 साल जीता था, कोई 90 साल जीता था, कोई 80 साल, अब तो देखिए 60 साल भी जीना मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि हमारा वातावरण है उसमें देखिए इतना प्रदूषण हो जाता
करते हैं, इतनी सारी बीमारियां आ जा रही हैं। मनुष्य कब इस दुनिया से चला जाए उसको खुद नहीं पता रहता है कि उसको कितना उम्र तक जीना है। तो इस समय क्या होता है, बालक का जो माइंड होता है पहले की तुलना में, आप ये बात सोचिएगा और देखिएगा कि आप लोग की तुलना में, हम लोग की तुलना में जो बच्चे अब के हो रहे हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हुए चल रहे हैं, क्योंकि वो कंप्यूटर के अनुसार चल रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर की दुनिया में, यानी वही कहते हैं ना कि कंप्यूटर की दुनिया में वो लोग जन्म ले रहे हैं। तो उस अनुसार उनका जो माइंड डेवलप, यानी माइंड का डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत तेज़ी से हो रहा है, किसी चीज़ को बहुत जल्दी पकड़ ले रहे हैं। हम लोग जो मोबाइल वगैरह कुछ कहते हैं कि हम लोग मोबाइल वगैरह जो अब चलाना सीख रहे हैं या चलाना सीखे हैं 2, 4, 5 साल में या 6 साल में, वो चीज़ वो देखिए, वो 2 साल का बच्चा जो है कितने अच्छे से उस चीज़ को, टेक्नोलॉजी को किस हिसाब से पकड़ ले रहा है, किस हिसाब से सीख ले रहा है। तो यही क्या कहते हैं, 6 से 12 वर्ष की आयु प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की आयु होती थी, तब होती थी। लेकिन इसे माना जाता है, यानी जो होता है बाद, यानी लेटर चलो 6 से 12 वर्ष, हाँ ये बात आप यहाँ पर सही मानेंगे। लेकिन आजकल क्या है, 3 से 4, 4 से 5 वर्ष में ही बालक का जो होता है यानी स्कूल में जो होता है प्रवेश करना प्रारंभ कर दे रहे हैं लोग। ठीक है, संचय करने की प्रवृत्ति होती है, यानी संचय क्या, इकट्ठा, किसी चीज़ को इकट्ठा करते हैं। आप देखते होंगे कोई छोटी बड़ी चीज़ आप लोग फेंक देते होंगे, जैसे सेल वगैरह होता होगा, तो वो चीज़ बच्चे क्या है इकट्ठा कर लेते खेलने के लिए। ठीक है, और खिलौने के रूप में उसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये उनको हर चीज़ संचय करने की प्रवृत्ति जो होती है बहुत अच्छी होती है। फोल एवं ब्रुस महोदय के अनुसार क्या है कि बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा या आदर्श काल गया। जैसे ही बाल्यावस्था जो होता है संवेगात्मक विकास का आदर्श एवं अनोखा काल कहेगा, तो आप फोल एवं ब्रुस महोदय के अनुसार लगाएंगे। और जैसे ही कहेगा शैशवावस्था जो होता है सीखने का आदर्श काल, जैसे ही सीखने का आदर्श एवं अनोखा काल, तो आप वैलेंटाइन लगाएंगे। और इनके अनुसार फोल एवं ब्रुस महोदय के बाल्यावस्था संवेगात्मक, यानी जो होता है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है, सीखने का अनोखा काल, आदर्श काल, तो आप फोल एवं ब्रुस महोदय का अनुसार लगाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों का दोनों क्लियर हुआ। जब आप लोगों का सीखने का अनोखा काल आएगा तो वैलेंटाइन, और जब संवेगात्मक विकास का अनोखा काल आएगा तो आप फोल एवं ब्रुस महोदय लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग किशोरावस्था 12 से, यानी 12 वर्ष से स्टार्ट होती है, 18 वर्ष तक ये चलता है। ठीक है, इसे एडोलेसेंस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, किशोरावस्था में भावों की प्रधानता होती है। इसमें क्या होता है, भावों की प्रधानता होती है। उसके बाद दूसरा देखिए आप, स्वाभिमान की भावना इस काल में सबसे अधिक होती है। आप देखे होंगे बच्चा जो होता है जैसे ही एडल्ट अवस्था में पहुंचता है तो उससे जो होता है स्वाभिमान की भावना बहुत ज़्यादा उनमें पाई जाती है। कोई चीज़, 2 बड़े लोग जब बात करते हैं तो देखिए वो लोग जब 18 साल के रहते हैं, अगर गलत सही में वो लोग फर्क नहीं कर पाते हैं, और अगर उनके घर का कोई भी मेंबर थोड़ा परेशान रहता है तो वो लोग बिना सोचे समझे अपने बड़े को जवाब दे देते हैं। ठीक है, और अगर उनको आप बोल दीजिए अगर कहीं पर, तो अगर वही पेरेंट्स अगर उनको बोल देते तो उनको बहुत ठेस पहुंचती है, उनके अंदर जो होते अहम की भावना आ जाती है। तो वही कहते हैं उनके अंदर स्वाभिमान की भावना इस काल में बहुत, यानी स्वाभिमान की भावना उसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और गुस्से, इसी काल में जो होता है बालक सबसे ज़्यादा गुस्सा करता है। ठीक है, इस काल में विद्रोह की भावना सबसे तेज हो जाती है। हम यही आपको समझाए हैं कि यानी अगर 2 बड़े बात कर रहे हैं, तो अगर 2 बड़े बात कर रहे हैं तो उसमें अगर आप उसे डांट दीजिए, अगर बालक की कोई गलती है तो उसके अंदर विद्रोह की भावना आ जाती है। यानी और सबसे अच्छी पॉइंट ये है कि जब आप लोग पढ़े होंगे, जब आप लोग हाई स्कूल में रहे होंगे, तो उस समय लगभग हाई स्कूल इंटर में यही माना जाता है कि 18 वर्ष के बालक है। तो उस समय देखिए जब 2 लोगों के बीच में अगर कोई चीज़ बात हो जाती है तो उनके बीच में अगर थोड़ा झड़प हो जाती है तो उनके अंदर विद्रोह की भावना हो जाती है, बदला लेने की भावना हो जाती है। ठीक है, तो इसमें सबसे तेज होती है। ठीक है, कामुकता की भावना दी, तो कामुकता जो होता है इसमें जो होता है कि लोगों के अंदर जो है एक दूसरे को अट्रैक्शन जो होता है, इसी में बालक और बालिकाएं बिगड़ने की अवस्था होती है। अट्रैक्शन जो होता है इनके अंदर बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो वो सब क्या होते हैं, एक अट्रैक्शन वाला फीलिंग इसमें सबसे ज़्यादा अधिक रहती है। ठीक है, और इसमें जो होता है बालक को जो होता है समझाने की ज़रूरत है, बालक को जो होता है अधिक से अधिक जो होता है उसे संस्कार में बदलने की ज़रूरत रहती है। नहीं तो क्या कहते हैं कि आप जो भी संस्कार दिए रहते हैं, आप जितना भी आप उनके लिए किए रहते हैं, सबका सब बेकार हो जाता है। ठीक है, स्ट्रेस एंड स्ट्रॉन्ग, तनाव व तूफान की अवस्था, यानी जो होता है तनाव व तूफान की अवस्था जो होता है इसी
काल में था, उनको ये सोचने लगते हैं कि हमको क्या करना है। हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में अगर हम फेल हुए तो क्या होगा, हमारे आसपास के लोग क्या कहेंगे, तनाव उसके अंदर रहता है और तूफान की अवस्था रहता है। और हमें अब क्या करना है, हमको आगे की ज़िंदगी में मतलब बढ़ना है तो उसके लिए क्या चुनना है, हमारा रास्ता क्या होना चाहिए, हमें एक अच्छा डॉक्टर बनना है या हमें एक अच्छा डॉक्टर या इंजीनियर या IAS ऑफिसर। इन्हीं में क्या होता है, इसकी सोचने समझने की क्षमता जो तो इन्हीं में सबसे तेज रहती है कि हाँ अगर हम ये चीज़ नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, मेरे मम्मी पापा मुझे क्या करेंगे। तो इसमें यही सब रहता है, ठीक है। और गोल्डन पीरियड भी इसी काल को कहते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए सबसे अच्छी अवस्था जो होता है किशोरावस्था होती है। तो इसमें क्या होता है, बालक किसी चीज़ को जो होता है बहुत अच्छे से सीखने की कोशिश करता है, ताकि कहता है कि अपना कैरियर बनाने का उसका सबसे ज़्यादा चांस इसी में रहता है, किसमें, किशोरावस्था में। तो उसके कैरियर को लेकर टेंशन रहती है, तो उसी को कहते हैं गोल्डन चांस, यानी गोल्डन पीरियड इसी को कहते हैं कि वो जो अपने कैरियर के प्रति सोचता है और अपने कैरियर को बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। देखिए चिंतित व्यवहार की भावना भी, यानी जो बालक जो है सबसे अधिक चिंता इसी में करता है। जैसे हम आपको सभी को समझाए हैं कि चिंता सबसे ज़्यादा बालक इसी में करता है, ठीक है। उसके अंदर चिंता की भावना आ जाती है कि हाँ हमें आगे क्या करेंगे, अगर नहीं फेल हुए, अगर मतलब वो हाई स्कूल या इंटर का परीक्षा दे रहा है तो अक्सर करके डर लगी रहती है कि अगर हम फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे। तो इसमें चिंता की भावना लगी रहती है, ठीक है। वीर पूज्य की भावना इसी काल में होती है। कुरो एवं कुरो के अनुसार, ठीक है, कुरो के अनुसार क्या है कि बालक के हाथ पैर एवं नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। ऐसा पूछ लेता है कि किसके अनुसार जो होता है, बालक का हाथ पैर एवं नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक है, तो आप कुरो के अनुसार। और देखिए इसका सबसे प्रमुख जो है इसमें स्टैनले हॉल, आप कहीं भी पढ़े होंगे या जब पढ़ते होंगे BEd BTC कर रहे होंगे तो आपको यही बात कही होगी कि किशोरावस्था जो होता है बड़े संघर्ष एवं तूफान तथा विरोध की अवस्था होती है। जो किशोरावस्था हमारा जो होता है बड़े ही संघर्ष, क्योंकि उस समय जो होता है हमें सोचने समझने की जरूरत रहती है कि हमें आगे करने की कि हम आगे कैसे करेंगे, हमारे कैरियर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तूफान की अवस्था रहती है, विरोध की अवस्था, क्योंकि उसमें जो है बालक बालिकाओं जो होता है बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन पाया जाता है और बिगड़ने की चांस रहता है। तो उन्हीं को जो होता है बहुत संघर्ष से वो लोग वो अपनी ज़िंदगी से गुजरते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का जो है टॉपिक, जो हमने आपको जो अवस्थाएँ पढ़ाए हैं, ये हमारा चारों अवस्थाएँ, हम आपको तीनों अवस्थाएँ अच्छे से समझा दिए हैं। और चारों अवस्थाएँ यानी प्रसरपूर्व, शैशवावस्था, उसके बाद हम आपको बाल्यावस्था जिसमें से आपको जो होता है अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, उसके बाद किशोरावस्था, ठीक है। इन चारों को बहुत ही अच्छे से आप लोगों के समझ जो है प्रस्तुत किए हैं और आई होप आप लोगों को सारा का सारा समझ में भी आया होगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखिए और अगर लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करना भूल गए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात कि आप लाइक करिए या ना करिए, लेकिन जितना भी हम आपको पढ़ा रहे हैं उतना ईमानदारी से पढ़िए, ठीक है, क्योंकि ये आप ही लोगों के लिए है। जितना भी मेरा टॉपिक आ रहा है, जितना भी वीडियो आ रहा है, अगर आप पढ़ ले रहे हैं तो मुझे उतनी खुशी की बात और कुछ नहीं, क्योंकि जितने भी संघर्ष थे, इतनी गर्मी में हम संघर्ष आप लोगों के लिए कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि मेरे हर एक परिवार का बच्चा जो है पढ़े और अच्छा नंबर लेकर आए, अपने मम्मी पापा की बातों पर खरा उतरे, ठीक है। तो यही सब बात है और इन्हीं सभी के लिए हम आपका बिल्कुल एक दिन भी क्लास मिस नहीं करना चाहते हैं, ना करेंगे। आई होप अगर कोई ऐसा चीज़ ना हो, ठीक है। तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छी बात कि हमने बाल विकास शुरू किया है तो इसे पूरा ख़त्म करेंगे। तो आप लोगों का अगर BEd जो लोग कर रहे हैं तो उनके लिए एक सब्जेक्ट सिर्फ बचेगा, ठीक है। तो वो भी समसामयिकी वगैरह जो है उसको भी कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम से पहले ही ख़त्म कर दें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कल आपको एक नया टॉपिक के साथ, जय हिंद जय भारत।